स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस increases from 0.4 electron volt to 1.2 electron volt. When the frequency of the incident radiation is increased by 40%, what is the work function of the metal surface? देखिए, इसको अगर बनाना चाहते हैं तो पहले आप ये समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जैसे कोई भी मेटल प्लेट अगर है, ठीक है, और इस मेटल प्लेट पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो जिसकी वैल्यू मान लो ई है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कहेंगे वर्क फंक्शन। क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। डब्लू नॉट या फाई नॉट भी रहता है। और उसके बाद जो एनर्जी बचेगा उससे ये एजेक्ट हो जाएंगे, मतलब इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन हमने दिया उसकी एनर्जी किस चीज़ में यूटिलाइज हुई? तो वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इस एनर्जी को ई को हम लोग एच एफ लिख सकते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू डब्लू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब भी काइनेटिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज और वी का मतलब पोटेंशियल, इसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। या क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये ईवी। चलिए, ये फॉर्मूला हमारे काम का है। ठीक है, इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो इस केस में देखिए कि जो केस है हमारा, उसमें दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन जिसमें एच इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका एनर्जी एच एफ इज़ इक्वल टू डब्लू नॉट प्लस ई वी का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से एमिट होगा, इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ई वी, वो दिया है 0.4। तो यहाँ पर 0.4 रखेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ये 0.4 से 1.2 हो जाता है। 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ये जो चेंज आप देख रहे हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर से कुछ चेंज हुआ होगा ना, तो यही आपका 40% बढ़ गया है। तो देखिए, आपका इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पहले एफ ले रहे थे हम लोग, अब वो 40% बढ़ जाएगा। तो एफ में 40% हम लोग बढ़ा दिए, तो कितना हो गया? एफ प्लस 0.4 एफ मतलब 1.4 एफ। तो ये नया फ्रीक्वेंसी आ गया। तो एक और इक्वेशन बनेगा, एच इंटू 1.4 एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन वही रहेगा क्योंकि मेटल सेम है, प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होकर कितना कह रहा था? 1.2 हो जाएगा। 1.2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो। तो चलिए, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे एच एफ और एच एफ ये कट जाएगा, तो 1/1.4 बचेगा, इक्वल्स टू डब्लू नॉट प्लस 0.4 डब्लू नॉट प्लस 1.2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डब्लू नॉट प्लस 1.2 इक्वल्स टू 1.4 डब्लू नॉट प्लस 14 × 4 56 होगा ना? देख लेना भाई, मेरा कैलकुलेशन बहुत गलत होते रहते। तो 1.4 डब्लू नॉट माइनस डब्लू नॉट कितना बचेगा? 0.4 डब्लू नॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका 4 चौके 16, 4 1 जा 4, 14 × 4, 4 चौके 16, 4 1 जा 4, 5। ठीक है, 0.56। तो अब यहाँ पे आ गया 0.56 और ये आपका 0.4 डब्लू नॉट, और उधर से आपका देखिए 0.56 है, ये आपका चला जाएगा इस तरफ, उधर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको घटा देते हैं। सो 1.2 माइनस 0.56, 1.2 0.56, 10 में से 6 गया 4, 11 से 5 गया 6, 0.64। तो ये आपका फाइनली जो आ रहा है डब्लू नॉट इक्वल्स टू 0.64 डिवाइडेड बाई 0.4। तो 4 × 16 64 होता है, और ऊपर 2 डेसिमल था, मतलब 1.6 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा
वर्क फंक्शन आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।